दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉक्सी ज्ञान एक नया वेंचर स्टार्ट किया गया है जिसके द्वारा हम यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको उनकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। सो आशा करता हूँ आप हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल को बहुत सहयोग देंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो यूपीएससी की प्रेपरेशन है वो 100% रहे और आप 2021 का जो यूपीएससी है उसको क्लियर करें। सो दोस्तों, अगर यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर में हम यूपीएससी सीएससी 2021 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी और सिलेबस के बारे में बात करेंगे और अगले आने वाले लेक्चर्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको टच करेंगे। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डे टू डे आ रहे हैं, हमारी डेली वीडियोस अपलोड होंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा। मैं पीएचडी हूं माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से और मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड गेट एंड हैज़ बीन डीएसटी इंस्पायर एसआरएफ फेलो और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 साल से भी ज़्यादा है। तो अगर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए है। अगर हम बात करें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की प्रीलिम्स के, सो एटलीस्ट 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं, जिसमें कि अगर मान के चलो 15 क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो करंट अफेयर्स हैं उनका रेशो ज़्यादा रहता है। 8 से 10 क्वेश्चंस 15 में से आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड मिलेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं वो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी ने कोई इसका स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूपीएससी चाहती है कि बच्चों को नॉलेज रहे उसके बारे में। और स्पेसिफ़िक कुछ ऐसे, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं और उन पे आपको ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी नॉलेज आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी के वो इकट्ठा करके उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप किन टॉपिक से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। सो अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन 6 सब सेक्शंस में सब डिवाइडेड है, जिसमें कि आप अर्थ के बारे में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोलॉजी और जो करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको आप ब्रॉडली उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूपीएससी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हों या नॉन मेडिकल, मेडिकल दोनों फील्ड से हों, सभी तरह के एस्पिरेंट्स हमारे भारत में पाए जाएंगे। तो अगर वो एस्पिरेंट्स जो साइंस से रिलेटेड नहीं हैं उनको इनिशियली क्या है डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को फेस करने में, तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ पूरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से, फॉर एग्जांपल अगर बायो की बात करूँ, मैं बायोलॉजी एक सब्जेक्ट जो है इजी सब्जेक्ट है कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी बायो की फील्ड से हूँ, तो मैंने ये पाया है कि बायो को याद करना, उसके जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स को याद करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। सो जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स साइंस से रिलेटेड नहीं हैं, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो बायो के
जो सब्जेक्ट है या टॉपिक को है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स या एस्ट्रोलॉजी है उनको सिर्फ एक मतलब उनको ज़्यादा उन सब्जेक्ट्स में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट वहाँ से वो ले सकते हैं। तो अगर बात करूँ मैं ये बुक्स की, तो एनसीईआरटी बुक्स, बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक्स आपको 7वीं और से लेकर 12वीं क्लास तक की बुक्स आपको अपने हाथ में रखनी पड़ेंगी और इनके बारे में इन बुक्स को अच्छे से थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नए एस्पिरेंट्स यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी एनसीईआरटी बुक्स से ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को शुरू करें। आप कोई भी 6th या 7th से आप एनसीईआरटी बुक्स उठा लीजिए और उन बुक्स को पढ़िए और साथ साथ में उनके हैंड रिटन नोट्स बनाइए पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ जो नए एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको फॉलो करते रहें। मैं बताऊंगा कि किन टॉपिक्स के उनको करंट अफेयर्स करने और कहाँ से पढ़ने हैं। सो मैंने जैसे कहा, इफ़ यू आर ए बिगनर यू कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बुक्स। और हर बुक को आपने, ऐसा नहीं है कि आपने आज 6ठी क्लास की बुक पकड़ ली और कल को आप 7th क्लास की बुक पकड़ रहे हो। नहीं, आप पहले 6ठी क्लास या 7वीं क्लास की जो बुक आपने जहाँ से स्टार्ट किया है उसको थॉरोली पढ़ें, उसके पॉइंट्स को अच्छे से अपनी नोटबुक जो आपने इसके लिए स्पेसिफिकली लगाई है उसको पकड़ लें और उस पर पॉइंट्स लिखते चलें, जो भी कंसेप्ट्स आपको याद हो रहे हैं या आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। देन टेक सम अदर बुक, ठीक है, इफ़ यू आर ए बिगनर। लेकिन अगर आप बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी वो नोट्स बना रखे होंगे, आप वो रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, पहले एनालाइज़ कीजिए कि किस टॉपिक से, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स जो हैं या क्या क्या क्वेश्चंस किस रेशो में आ रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में इसके पक्का दिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको अगर आप साइंस की फील्ड से नहीं हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बाद में ले सकते हैं। लेकिन आप पहले इजी सब्जेक्ट पकड़िए जो कि बायो का है। सो बायोलॉजी या उसके जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं बायोलॉजी की फील्ड में, वो आप करंट अफेयर्स की फॉर्म में न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से पढ़ सकते हैं और बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी मैंने कहा वो आप ले सकते हैं। और अपने इंटरनेट का बहुत अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज़ आज हमें पता है कि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है, हमारे मोबाइल के थ्रू हम दुनिया भर की नॉलेज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप उस इंटरनेट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, बिकॉज़ इंटरनेट पे इतना सारा नॉलेज है, हम कभी कभी उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो हम पढ़ना चाह रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए इतना थॉरोली चले जाते हैं कि हमें वो कोई फ़ायदा नहीं देता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने आप को स्टिक करिए उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जो आपको लगता है ये यूपीएससी में आने की क्षमता है इसकी। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर बात करूँ मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की, जैसे डीआरडीओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनके जो नए प्रोग्राम्स हैं, इनकी नई स्कीम्स हैं, इनके बारे में अगर बात करूं, इनकी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीआरडीओ, इसरो एंड ऑल अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी हमारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में आप नॉलेज गेन करिए। उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसके करंट डायरेक्टर कौन है, ये सारी नॉलेज आपको इनकी वेबसाइट से मिलेगी। तो साथ साथ में उनके बारे में भी आप अपनी नोटबुक्स पे लिखते चलें।
मैंने बेसिक बुक आपको जैसे अभी बताई, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं 7 से 12 तक की, वो आप ले लीजिए। उसके साथ साथ आप मैगज़ीन्स, मंथली मैगज़ीन्स, वीकली मैगज़ीन्स जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफ़िकली आती हैं, या अगर ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेसिफ़िक करंट अफेयर्स मिलेंगे। हम भी आपको साथ साथ में वो प्रिपेयर करते जाएंगे। तो प्रॉक्सी ज्ञान ये कोशिश करेगा कि आपको हम वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जो है मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करें। हमारे जो कोर्सेज़ होंगे फ्यूचर में हम उनको आपको ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर न्यूज़पेपर्स की बात करूं, स्टिक टू 1 और 2 न्यूज़पेपर्स, भंडार लेने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर्स की। द हिंदू सबको मालूम है यूपीएससी के लिए यही एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करवा सकता है। साथ ही साथ आप द इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर भी बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इसको ले सकते हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो वीकली एडिशन एक साइंस एंड टेक का आता है, उस साइंस एंड टेक के वीक एडिशन को आप ज़रूर पढ़िए। और उसमें जो भी आपको स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, क्योंकि उसमें आपको फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री के जो रीसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। और वो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों, वो आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज़ यूपीएससी ये चाहता है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रिसर्च के रिलेटेड हो रही हैं इस फील्ड में, वो पूछने की उनकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ अगर एमसीक्यूज़ की बात करूं तो एमसीक्यूज़ आप वेबसाइट पे आपको ज़रूर मिलेंगे हमारी, और साथ ही साथ आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे आप इनके एमसीक्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के लिए रवि अग्रहारी जी की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको ख़रीद सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट आल्सो। सो मैं बात कर रहा था टॉपिक्स की। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जैसे आईटी के रिलेटेड हो गया, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टाइम में यूपीएससी डालता है। सो बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस्ड फील्ड्स हैं, रिसेंट फील्ड्स हैं, और बहुत सारे इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। सो आप इन दो फील्ड्स को अच्छे से पढ़िएगा। रोबोटिक्स, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफरेंट फील्ड्स जैसे मैंने आपको ये बात करी, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। सो दोस्तों ब्रॉडली मैंने आपको इस पर्टिकुलर जो इंट्रोडक्टरी जो हमारा ये वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने आपको बताया कि आप यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस जैसे कि मैंने कहा, कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, बट देर आर सर्टन टॉपिक्स जिनको आप फोकस करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। सो दोस्तों अगले हमारे वीडियो लेक्चर जो सीरीज़ होगी उसमें हम नए टॉपिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ उनके करंट अफेयर्स आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे नए चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो करिए, और हमारी जो डेली अपडेट्स हैं आपको साथ साथ मिलते रहेंगी। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगले नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।